ट्रेंडलाइन ट्रेडिंग सीरीज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। वेलकम बैक। आज हम देखेंगे ट्रेंडलाइन के साथ रिवर्सल ट्रेड्स लेने के 3 और बहुत अच्छे सेटअप्स, और ये सारे सेटअप्स हम देखेंगे चार्ट्स पे एग्जांपल्स के साथ। ये तीनों सेटअप आपको किसी ट्रेंड के स्टार्ट होते ही एंट्री दे सकते हैं, और अगर आपने उस ट्रेड को बराबर मैनेज किया तो आप उस ट्रेड में रह सकते हो उस ट्रेंड के खत्म होने तक, और एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपके लिए घर लेके जा सकते हो। और हमेशा की तरह इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने ध्यान में रखने चाहिए जब भी आप ट्रेंड लाइंस को यूज़ करते हो ट्रेडिंग करने के लिए। सो वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलना ताकि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है सचिन नाइक। मैं एक IIM ग्रेजुएट हूँ और मैंने पिछले 16 साल कॉर्पोरेट में बिताए हैं एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट। मैं प्रोफेशनली एक स्टैटिस्टिशियन हूँ, और स्टैटिस्टिक्स मतलब प्रोबेबिलिटी, और स्टॉक मार्केट में प्रोबेबिलिटी से बड़ा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं। और पिछले 5-6 साल से मैं वो सारे स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स यूज़ कर रहा हूँ मेरे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी में भी सक्सेसफुली। उसकी वजह से मेरी ट्रेडिंग को एक एज मिलता है, और वही सारे कॉन्सेप्ट्स, वही सारे टिप्स ट्रिक्स, वही सारी स्ट्रैटेजीज मैं इस चैनल में आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सो चलो आज के टॉपिक पे चलते हैं। वॉच ऑन। ओके, तो चलो हमारा नेक्स्ट सेटअप देखते हैं। अब ये सेटअप हमारे पहले सेटअप का ही एक कंटिन्यूएशन है, उसका ही एक वेरिएशन है। चलो पहले व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं। लेट्स से अगेन एक अप स्लूपिंग ट्रेंड लाइन है क्योंकि प्राइस अप ट्रेंड में थी। पहले वाले सेटअप में क्या हुआ था, प्राइस ऊपर जा रही थी, ऊपर जा रही थी, ऊपर जा रही थी, और कहीं पे एक लोअर लो बना के नीचे आ गई। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक सेल पोजीशन बनाई। और इस सेटअप में एक छोटा सा चेंज है। यहाँ पे प्राइस क्या करती है, प्राइस पहले तो आपको ब्रेकआउट देती है, ये हुआ, और प्राइस ने यहीं पे आपको ब्रेकआउट दे दिया। सो ये आपका हायर हाई था, लेकिन हायर हाई के बाद बिना कोई लोअर हाई बनाते प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया। अब इस ब्रेकआउट पे हमने पहले ही डिस्कस किया था कि ये ब्रेकआउट हमको ट्रेड नहीं करना है। क्यों ट्रेड नहीं करना है? क्योंकि यहाँ पे हमको कंफर्मेशन नहीं है इस चीज़ का कि डाउनवर्ड मोमेंट शुरू हो गई है और अपवर्ड मोमेंटम खत्म हो गया है। तो इसके ऐसे ब्रेकआउट के बाद हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे। हम वेट किस चीज़ का करते हैं, कभी तो प्राइस यहाँ से वापस एक पुल बैक देगी, राइट। अगर ये पुल बैक यहीं से टर्न होके वापस डाउनवर्ड साइड ही जाता रहा, ये कंफर्मेशन है इस चीज़ का कि ओके अप ट्रेंड खत्म, डाउन ट्रेंड शुरू, और आप एक सेल ट्रेड में एंट्री ले सकते हो। लेकिन बहुत बार क्या होता है, प्राइस ने यहाँ से ब्रेकआउट तो दे दिया, लेकिन कभी कभी ये पिछले स्विंग के पास या फिर उसके थोड़ा सा ऊपर से प्राइस वापस कहीं पे सपोर्ट लेती है और ये अपवर्ड जर्नी वापस शुरू करती है। और ऐसे इंस्टेंसेस से, ऐसे एग्जाम्पल से, ऐसे कंडीशन से बचने के लिए ही हम यहाँ पे कभी ट्रेड नहीं लेते, नहीं लेना चाहिए। सो हम क्या करेंगे, हम वेट करते हैं फर्स्ट पुल बैक का। तो यहाँ तक प्राइस नीचे आई थी, फिर प्राइस वापस ऊपर मूव होना शुरू हो गई, यानी ट्रेंड लाइन के डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो गई। उसके बाद जब ये कहीं से वापस टर्न होके, और ये इस ट्रेंड लाइन से लेकर तो इस पॉइंट तक, ये 2 पॉइंट के बीच में से कहीं कहीं से भी टर्न हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एवरीथिंग इज गुड। जैसे ही वो टर्न होके इस पॉइंट के नीचे जाती है, यहां पे हम सेल पोजीशन बना सकते हैं। सो दिस इज अ गुड एंट्री पॉइंट फॉर अ सेल ट्रेड। यहां पे आप उस पर्टिकुलर स्टॉक को या इंडेक्स को शॉर्ट कर सकते हो। सो एक बार फिर से समझते हैं, हमने क्या किया, जब प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, प्राइस ऊपर जा रही थी और कहीं से तो प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, तो हम उस ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे प्राइस के पहले पुल बैक का, ओके। और जहां से भी प्राइस वापस ऊपर टर्न होती है, आपको उस लेवल को मार्क करके रखना है। और जब भी प्राइस वापस उस लेवल के नीचे जाती है, यहां से ब्रेकआउट देती है, यहां पे आपको बनानी है एक सेल पोजीशन, यहां पे आप शॉर्ट कर सकते हो। सेम चीज रिपीट होती है किसी डाउन ट्रेंड में भी। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है, प्राइस नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, और कहीं से तो प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया। सो यहां पे बाय नहीं करना है, डोंट बाय हियर। ये एक बहुत खराब, बहुत गलत ट्रेड है। हमको वेट करना है एक और छोटे से स्विंग का, एक छोटे से पुल बैक का, और उसके बाद ये पर्टिकुलर लेवल मार्क करके रखनी है। प्राइस जब वापस इसको टच करेगी और यहां से ब्रेकआउट देगी, ये है बाइंग पॉइंट। यहां पे आप ले सकते हो एक अच्छा प्रॉफिटेबल, गुड एक्यूरेसी, गुड रिस्क रिवॉर्ड वाला एक अच्छा बाई ट्रेड।
सो दिस इज हाउ यू बाय जब एक डाउन ट्रेंड कन्वर्ट होता है एक अप ट्रेंड में। अब चलिए चार्ट पे इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं। अगर आप ये चार्ट देख रहे हो तो यहाँ पे आपको दिखेगा फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, और अब यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने विदाउट एनी प्राइस एक्शन हमको यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेकआउट दे दिया। अब क्या हमको ये ब्रेकआउट ट्रेड करना है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है कि डाउन ट्रेंड खत्म हो गया। फिर हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्राइस ने वापस एक नीचे की तरफ पुल बैक दिया, राइट। और वो पुल बैक के बाद क्या हुआ, प्राइस ने वहाँ यहाँ से फिर से एक टर्न लिया, राइट। तो हमने ये पर्टिकुलर जो लेवल मार्क करके रखी थी, ये लेवल, सो ये आपकी ट्रेंड लाइन थी। यहाँ से ब्रेकआउट, यहाँ से प्राइस वापस नीचे आई और यहाँ से टर्न होके वापस उस लेवल के ऊपर गई इस पॉइंट पे। सो यहाँ पे क्या कर सकते थे, यहाँ पे हम बाय कर सकते थे, यहाँ पे हम एक बाइंग पोजीशन बना सकते थे, और उसके बाद हम ये पूरा का पूरा अप ट्रेंड कैप्चर कर सकते थे इस ट्रेड के भरोसे पे, इस सेटअप के भरोसे पे। अगेन अ वेरी प्रॉफिटेबल ट्रेड, राइट। चलिए दूसरा एग्जांपल ढूंढते हैं। अब देखिए इस पर्टिकुलर एग्जांपल में यहाँ पे हमारे ये दोनों सेटअप्स कैसे हमको गलत ट्रेड में एंट्री लेने से बचाते हैं, ये हमको पता चलेगा। अगर आप ICICI बैंक देखते हो तो यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो जो ऑलमोस्ट यहाँ तक जाती है। सो ये प्राइस अप ट्रेंड में है और वो अप ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। अगर आप इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट पॉइंट को देखोगे तो इस ब्रेकआउट पॉइंट पे आप देखोगे कि हमको कहीं पे भी किसी भी चीज़ की वजह से कंफर्मेशन नहीं मिला। हमको कंफर्मेशन कब मिलता, जब ये जो ब्रेकआउट के बाद का एक स्विंग लगा था और उस स्विंग का ये जो लो था, अगर प्राइस नेक्स्ट टाइम यहाँ से टर्न होके इसके नीचे जाती तो यहाँ पे हम सेल कर सकते थे। और क्योंकि हमने इस ब्रेकआउट पे सेल नहीं किया, हमने वेट किया कंफर्मेशन का, इसीलिए ये जो फॉल्स ब्रेकआउट था, इस ब्रेकआउट में हमको एंट्री नहीं मिली और हमारा एक लॉस मेकिंग ट्रेड लेने से हम बच गए। ओके, आई होप आपको ये दोनों एग्जांपल्स, दोनों सेटअप्स एग्जांपल्स के साथ जो हमने चार्ट पे देखे, आपको वो अच्छे से समझ में आ गए। देखो ज़्यादा कुछ डिफरेंस या फिर बहुत डिफ़िकल्ट ऐसा कोई सेटअप नहीं है। आप इजीली दोनों सेटअप्स प्लस अभी जो हम तीसरा सेटअप देखेंगे, ये बहुत अच्छे से याद रख सकते हो। इसका छोटा सा ट्रिक, क्योंकि ये तीसरा सेटअप भी उसी का एक वेरिएशन है, एक बार तीनों एक साथ देख लेते हैं। अगर अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है फॉर एग्जांपल ऐसी, पहले सेटअप ने हमने क्या देखा, हायर हाई, उसके बाद एक लोअर हाई और ब्रेकआउट। सो इस ब्रेकआउट पे आप ट्रेड ले सकते हो। दूसरे सेटअप में हमने क्या देखा, ये लोअर लो बनाने की जगह पे पहले हमको ब्रेकआउट दे देता है और उसके बाद हमको एक पुल बैक देता है, तो ये पुल बैक पे हम एंट्री ले सकते हैं। अभी हमारा जो तीसरा सेटअप है इसमें हम क्या देखेंगे, ब्रेकआउट के पहले ये आपका हायर हाई और नेक्स्ट टाइम उसी लेवल से, एग्जैक्ट सेम लेवल से ये डबल रिजेक्शन, स्टॉक प्राइस को उसी लेवल से 2 बार रिजेक्शन मिलता है और उसके बाद वो ब्रेकआउट देती है। तो ये भी आपका एक अच्छा सेटअप है। तो यहाँ पे आपने एक लोअर हाई देखा, यहाँ पे आपने देखा फर्स्ट पुल बैक, और अब हम देखेंगे, अब हम ढूंढेंगे प्राइस में कि सेम लेवल पे, ब्रेकआउट के पहले सेम लेवल पे 2 बार रिजेक्शन कहाँ पे मिलता है, और उसकी वजह से आपका क्या बनता है, आपका यहाँ पे बनता है डबल टॉप, राइट। तो अगर ये 2 पॉइंट आप देखोगे तो ये 2 टॉप्स है, तो यहाँ पे एक डबल टॉप नाम का चार्ट पैटर्न भी बनता है। इन द सेम वे अगर आप अच्छे से नोट करोगे, ये जो हमारा पहला सेटअप था, इस पहले सेटअप में ये आपका बनता है लेफ्ट शोल्डर, ये आपका बनता है राइट शोल्डर और ये आपका बनता है हेड। तो ये आपको एक हेड एंड शोल्डर टॉप भी देता है, और ये ट्रेंड लाइन इज नथिंग बट उसकी नेक लाइन। सो हम डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, टॉप और बॉटम, बिग एम, बिग डब्ल्यू, ये सब क्या होता है ये भी धीरे धीरे कवर करेंगे इस चैनल पे। तो याद रखना, सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप वो एपिसोड्स भी देख पाओ। लेकिन अभी जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये पर्टिकुलर जो पैटर्न बना है हमारे पहले सेटअप पे, ये है हेड एंड शोल्डर टॉप। इस सेटअप में जो पैटर्न बनेगा ये है आपका डबल टॉप, और इसके एग्जैक्ट अपोजिट जब हम डाउन स्लोपिंग लाइंस की बात करते हैं तो आपको मिलता है फर्स्ट सेटअप के लिए हेड एंड शोल्डर बॉटम। और अभी जो सेटअप देखेंगे इसमें आपको एक और चार्ट पैटर्न मिलता है जिसको कहते हैं डबल बॉटम। सो देखो, 2-3 चीज़ें एक साथ आपको ये कंफर्मेशन दे रही है क्योंकि ट्रेंड रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, करंट ट्रेंड खत्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इससे बढ़िया कंफर्मेशन, इससे बढ़िया ट्रेड्स हो ही नहीं सकते। जब मल्टीपल इंडिकेटर्स आपको बता रहे हैं कि कोई चीज़ होने वाली है, तो वो चीज़ होने की प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स कहता है कि वो चीज़ होने की प्रोबेबिलिटी
बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि ओके अभी यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, और इसीलिए वो उस रिवर्सल के लिए ट्रेड लेते हैं। और जब मैक्सिमम लोग एक डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं तो प्राइस उस डायरेक्शन में मूव होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए ये तीसरा सेटअप भी समझते हैं। और यहाँ पे कोई ज़्यादा वेरिएशन या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फिर से कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको ये देखना है कि एक लोअर हाई की जगह पे ऑलमोस्ट सेम जो पिछला हाई बना था उस सेम हायर पॉइंट पे प्राइस जाके फिर से टर्न लेती है, रिएक्ट करती है, और उसके बाद आपको ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलता है। अब ये कैसे होता है? अगेन अपस्लोपिंग ट्रेंड लाइन है, प्राइस हमें कंटिन्यू हायर हाई और हायर लोज बनाते जा रही है, और एक स्टेज पे एक हाईएस्ट पॉइंट बनाया, उसके बाद फिर से ट्रेंड लाइन से रिवर्स होके ऑलमोस्ट इसी सेम लेवल पे, एग्जैक्ट सेम लेवल पे प्लस माइनस 0.5% का डिफरेंस चलेगा, वहाँ से वापस रिजेक्ट होके, और वो रिजेक्शन के एग्जैक्ट बाद यहाँ पे आपको ब्रेकआउट देती है। तो यहाँ पे आपको ये फर्स्ट पुल बैक का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे एंट्री ले सकते हो और यहाँ पे आप सेल पोजीशन बना सकते हो या आपके स्टॉक को सेल कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो। एग्जैक्ट सेम अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है, लेट्स से अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है, कंटिन्यू लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए जा रही है, तो एक स्टेज पे ऐसे होगा कि ऑलमोस्ट सेम लेवल पे, इसी लेवल से प्राइस वापस रिजेक्ट होगी, ऊपर जाना शुरू हो जाएगी और उसके बाद आपको ब्रेकआउट देगी। तो अगर आपको ऐसा पैटर्न, ऐसा प्राइस स्ट्रक्चर किसी चार्ट पे दिखता है तो ये आपका एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है बाई ट्रेड इनिशिएट करने के लिए, बाई पोजीशन इनिशिएट करने के लिए। आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। स्टॉप लॉस ये लोवेस्ट स्विंग रहेगा और उसके बाद आप इस ट्रेंड को तब तक कंटिन्यू कर सकते हो जब तक आपका कोई स्विंग लो ब्रेक नहीं होता या फिर आपका टारगेट मीट नहीं होता। और इस तरह से आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड में ट्रेंड के स्टार्टिंग में ही एंट्री ले सकते हो। और ये जो पैटर्न बनता है यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये आपका फर्स्ट बॉटम है, ये आपका सेकंड बॉटम है और ये कन्फर्मेशन लाइन है। तो ये आपका बनता है डबल बॉटम भी। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जो डबल बॉटम हमको मिला है ये ट्रेंड लाइन के साथ जो ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा था उस ट्रेंड के एंड पे मिला है। सो ऐसे डबल बॉटम्स जब भी आपको दिखते हैं चार्ट्स पे, ये बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होती है, इनको यूजुअली मिस नहीं करना चाहिए। और इसके एग्जांपल्स हम चार्ट पे नहीं देखेंगे क्योंकि अगेन वीडियो की लेंथ थोड़ी कम रखनी है। लेकिन अगर आपको सही में ये तीनों पैटर्न समझ में आ गए तो आपको अभी ये करना है कि गो बैक टू योर चार्ट्स। आप आपके स्टॉक्स के चार्ट्स में जाइए या फिर इंडेक्स के चार्ट्स में जाइए और ढूंढने की कोशिश कीजिए कि ऐसे पैटर्न्स, ऐसे ट्रेड सेटअप्स आपको वहाँ पे मिलते हैं या नहीं, और अगर मिलते हैं तो कितने सेटअप्स में से, कितनी एंट्रीज में से आपको कितने ट्रेड्स प्रॉफिट देते हैं और कितने ट्रेड लॉसेस देते हैं। ये एक्सरसाइज आप खुद एक बार अगर करोगे तो ये आपको ये सारे पैटर्न्स बहुत अच्छे से समझने में हेल्प करेगी और साथ में आपको ये कॉन्फिडेंस भी देगी कि हाँ ये एक प्रॉफिटेबल ट्रेड सेटअप है जो आप आपके ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हो। अब उतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो चलो हम मूव करते हैं हमारे फोर्थ ट्रेडिंग सेटअप पे। अब इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेटअप में हम यूज़ करेंगे एक इंडिकेटर। हमने लास्ट वीडियो में कंटिन्यूएशन पैटर्न्स या फिर कंटिन्यूएशन के ट्रेड्स लेने के लिए भी एक इंडिकेटर का यूज़ किया था, RSI। तो यहाँ पे भी रिवर्सल के ट्रेड के लिए भी RSI आपको हेल्प कर सकता है। RSI मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये हमको बताता है कि उस पर्टिकुलर ट्रेंड में स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी नहीं है। और इसको खैर उसके डिटेल्स में जाने की तो हमको ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ ये देखना है कि जब भी आपको किसी ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट मिलता है, या तो अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन से डाउनवर्ड ब्रेकआउट या फिर डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन से अपवर्ड ब्रेकआउट, तब RSI का लेवल कितना है। RSI वेरी करता है 0 से 100 तक। तो सबसे पहले हमको हमारे चार्ट पे RSI प्लॉट करना है और फिर ब्रेकआउट के वक्त RSI का वैल्यू कितना है, RSI का लेवल कितना है, ये देखना है। और ट्रेड कैसे लेना है हम ये सब चार्ट पे भी देखेंगे, पहले बस कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं। और RSI का लेवल कैसे चेक करना है, देखो अगर अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है और जब भी आपको ब्रेकआउट मिलता है, ये ब्रेकआउट के वक्त हमको देखना है कि नीचे जो आपने चार्ट पे RSI प्लॉट करके रखा है इसकी एक 50% लेवल की लाइन होगी, 50। तब हमको देखना है कि RSI किस लेवल पे है, 50 के ऊपर है या 50 के नीचे है। अगर RSI 50 के नीचे है, लेट्स से RSI भी ऐसे कहीं से नीचे जा रहा है, ये 50 के लेवल को क्रॉस कर रहा है, तो तब हमको करना है सेल। सो सेल कब करना है, जब RSI इज लेस देन 50। और एग्जैक्टली अपोजिट, अगर आपकी कोई डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है,
प्राइस ऐसे नीचे जा रही है और ब्रेकआउट दे रही है, तो इस ब्रेकआउट के वक्त हमको देखना है RSI की लेवल क्या है। अगर RSI 50 से ऊपर है तो हम बाय कर सकते हैं, वो हमारी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अगर उस पर्टिकुलर टाइम पे RSI हमारे लेवल पे नहीं भी है तो हमको वेट करना है तब तक जब तक RSI बाय ट्रेड के लिए या तो 50 के ऊपर नहीं चला जाता या फिर सेल ट्रेड के लिए 50 के नीचे नहीं चला जाता। और जैसे ही वो उस 50 लेवल को क्रॉस कर दे, वी कैन गो अहेड एंड टेक अ ट्रेड। चलिए चार्ट पे देखते हैं ये होता कैसे है। ओके, तो सबसे पहले तो हमको हमारे चार्ट पे RSI लगाना है। सो आई विल गो टू इंडिकेटर्स, RSI, और ये मुझे RSI मिल गया नीचे से। इसमें हमको ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ सेटिंग्स में जाके जो इनपुट्स होते हैं वो इनपुट हमको सेम रखना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। बस हमको ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट की ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ एक 50% की लाइन चाहिए। सो आई क्लिक ऑन ओके। और ये जो हमको RSI दिख रहा है यहाँ पे हमको ये देखना है कि जब भी किसी ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट होगा तो तब RSI की लेवल क्या है। तो चलो कोई एक ट्रेंड देखते हैं। ओके, तो चलिए ये पर्टिकुलर ट्रेंड देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक डाउन ट्रेंड था। पहले मैं एक डाउन लाइन बना लेता हूँ, डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन। ये हो गई आपकी डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन। सो यहाँ पे हमको ब्रेकआउट मिला है। इस ब्रेकआउट के वक्त हमको देखना है कि RSI की लेवल क्या है। अगर मैं नीचे जाके देखता हूँ तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा कि RSI इस 50% लाइन के ऊपर है, और क्योंकि वो 50% लाइन के ऊपर है इसीलिए इस ब्रेकआउट पे मैं बाय कर सकता हूँ। सो अगेन रूल्स बड़े सिंपल है। जब भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, अगर वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है तो हमको बाय कब करना है, जब RSI 50 से ऊपर होता है। और अगर वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी है तो हमको सेल कब करना है, जब RSI 50 से नीचे है। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेट से RSI ऊपर नहीं नीचे था तो फिर भी वो अपॉर्चुनिटी लूज हो गई, ऐसा नहीं है। हम वेट करेंगे तब तक जब तक प्राइस इसके ऊपर ही, ये फॉर एग्जांपल ये ट्रेंड लाइन है और ट्रेंड लाइन ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। इस ब्रेकआउट के वक्त अगर RSI नीचे भी है तो हम वेट करेंगे। हम किस चीज़ का वेट करेंगे, RSI 50 के ऊपर क्रॉस करने का। बस कंडीशन ये है कि जब RSI 50 के ऊपर क्रॉस कर रहा है तब तक प्राइस ने भी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही रहना चाहिए। एज लॉन्ग एज प्राइस ट्रेंड लाइन के ऊपर है और RSI 50 के ऊपर क्रॉस हो रहा है, आप अगेन बाय ट्रेड में एंट्री ले सकते हो। एग्जैक्ट अपोजिट सेलिंग के लिए, अगर ये अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है और प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया फॉर एग्जांपल, वहाँ पे अगर RSI फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ऊपर है तो हमको वेट करना है जब ये नीचे क्रॉस करे। और जैसे ही ये नीचे क्रॉस करेगा और प्राइस अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही कहीं पे कंटिन्यू कर रही है तो आप अगेन सेल साइड एंट्री ले सकते हो। उसमें भी आपको एक अच्छी खासी एक्यूरेसी का ट्रेड मिल ही जाएगा। ओके, सो हमने 4 ट्रेड सेटअप्स देखे, 4 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज देखी। ट्रेंड लाइन के साथ ट्रेंड के रिवर्सल को कैसे ट्रेड करेंगे उस चीज़ के लिए। हमने कंटिन्यूएशन ट्रेड्स भी देखे, हमने रिवर्सल ट्रेड्स भी देखे और हमने दोनों के 4 सेटअप्स देख लिए। इसके अलावा ट्रेंड लाइन के और 3 टॉपिक्स बचे हुए हैं जो हमको कवर करने हैं। एक ऐसा सेटअप है जो ट्रेंड लाइन के साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी कंबाइन करता है, और ये जो 8 सेटअप्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा हाई एक्यूरेसी और हायर रिस्क रिवॉर्ड देने वाला वो सेटअप है, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल चीज़ें एक जगह पे कन्वर्ज होती है, उसको एरिया ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं। तो वो सेटअप एक हमारा बचा हुआ है जो हमको देखना है। उसके साथ साथ जैसे कन्फर्मेशन के बाद जब भी हम एंट्री लेते हैं, बहुत सारे ट्रेड सेटअप्स में जो हमने 8 सेटअप्स देखे उनमें से बहुत सारे सेटअप्स में बहुत बार रेकमेंडेड होता है कि आप अर्ली एंट्री लो, यानी कन्फर्मेशन का वेट करने के पहले भी आप एंट्री ले सकते हो, लेकिन उसके कुछ रूल्स है। तो हमारा ये देखना भी बचा हुआ है कि वो अर्ली एंट्री कब रेकमेंडेड है, कब लेनी चाहिए और कब बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। और थर्ड चीज़ हमको ये कवर करना है कि जब ट्रेंड लाइन बहुत स्टीप होती है, बहुत ही स्टीप स्लोप की जब ट्रेंड लाइन बनती है जहाँ पे प्राइस बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा मूवमेंट देती है, उनका रिवर्सल ट्रेड करना भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। तो वो कैसे करना है, वो एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को।
सी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप उसी डायरेक्शन में सिखाऊं जैसा हमने प्रॉमिस किया था हमारे रोड मैप में, हमारे एक सक्सेसफुल ट्रेडर के रोड मैप पे। तो वही रोड मैप मैं फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ वीडियो रिलीज के स्केड्यूल में भी। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला, तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। प्लीज़ गो अहेड एंड लाइक द वीडियो। सो चलो मिलते हैं उस अगले वीडियो में, और तब तक के लिए एज ऑलवेज spend wisely, invest cautiously, and protect your capital at all cost. This is Sachin Naik from Intleri Academy signing off.